सुनो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। तुम तो जानती हो ना, वजह शादी कर रहा है। जी जानती हूँ। वजाहत माने या न माने, लेकिन मैं तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ, क्योंकि एक औरत ही औरत को समझ सकती है। तुम ना तो कभी वजाहत की थी और ना ही कभी हो सकती हो। जब आप इतना सब कुछ जानती हैं तो वजह तो खुद क्यों नहीं समझा सकती? नहीं समझा सकती मैं उसको, ये शायद दुनिया का कोई इंसान उसे नहीं समझा सकता, उसका अपना बाप भी नहीं। वो बहुत ही जिद्दी और हर धर्म इंसान है। तो आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कैसी मदद? वजाहत की ऑफर कबूल करके। देखो, मैं जो बात कर रही हूँ उसे अच्छी तरह से सुनो और समझो। वापसी का तुम्हारे पास कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं बचा। तुम जितने दिन, घंटे, लम्हे इस घर में गुजार रही हो, कि तुम्हें लगता है कि उसके बाद तुम्हारा शौहर या वालिदैन तुम्हें कबूल कर लेंगे? ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें कैसे कैसे इल्जाम देंगे तुम सोच भी नहीं सकती हो। बदचलन, आवारा, बदकिरदार, क्या ये सब तुम सुन सकती हो? फैसला करो, या तो तलाक लेकर वजाहत की हो जाओ, या फिर समर के घर वापस चली जाओ। लेकिन खुदकुशी मसले का हल नहीं है। मैं वजाहत की बात क्यों मान लूं? वजाहत तुम्हें दूसरी छत देगा, जहां तुम अपने बच्चे के साथ सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। इज्जत, नाम, पैसा सब मिलेगा। जिल्लत से बच सकती हो तुम। देखो मायरा, मेरी बात पर गौर करो और अच्छी तरह सोचो। यकीन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे माफ करना बेटा, बात पता नहीं कहां से कहां निकल गई, पता ही नहीं चला। हम तो उनका भला चाह रहे थे। और ये तो वही बात हुई ना, किसी के घर की आग बुझाने चले थे, उल्टा अपने हाथ जलाकर आ गए। बेटा तुम्हारे अब्बा को किसी से ढंग से बात करनी तो आती नहीं। वो बेचारे इतने प्यार से कार्ड लाए थे, इन्होंने उल्टा उन्हें नाराज कर दिया। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना उनको नाराज किया भाई। पापा कोई बात नहीं, दिलकश के और मेरे रिश्ते में जितनी भी दरारें हैं सब मेरी खुद की डाली हुई है, और एक गलत फहमी है, वो हमारे रिश्ते का कुछ कर नहीं पाएंगे। अफजल सही लड़का नहीं है बेटा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। पहले भी वो हमें धोखा दे चुका है, और अब पापा क्या पता वो बदल गया, जैसे मैं बदल गया हूं। और दिलकश अभी तो कितनी बदल गई है। याद रखना बेटा, सांप अपनी खाल जरूर बदलता है, लेकिन डसना नहीं भूलता है। मुझे तो डर है कि दोबारा कोई भारी डिमांड ना कर दें ये लोग जहेज की। उफ खुदाया, हमें क्या लेना देना उनसे? हमारी बला से जिससे मर्जी अपनी बेटी की शादी करें, आपको क्यों फिक्र हो रही है? पता नहीं क्या हुआ है, आज मेरी एक आंख में भी दर्द है, सुबह से हो रहा है। अगर आप कहें तो आई ड्रॉप्स डाल दें। नहीं बेटा, आई ड्रॉप भी खत्म हो गए हैं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ क्लिनिक चलें, वहां दिखा लेते हैं। हाँ, जितना दर्द है मुझे लग रहा है जाना ही पड़ेगा। काफी देर से आंख सही तरह से खुल ही नहीं रही। चलो। अरे अब्बा, आप यहाँ पर हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सेल फोन भी ऑफ जा रहा है आपका। कहीं गए हुए थे क्या? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, जाकर आराम करो।
क्या हुआ बाप, कुछ परेशान लग रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? कम ज़र्फ, कम ज़ात, बेहिस, एहसान फरामोश लोग। अरे मैंने उन्हें रहने के लिए छत उस वक्त दी थी जब उनके पास देने के लिए किराया नहीं था। अपनी बेटी दी और इन एहसानों का बदला उन्होंने ये दिया। आप समर के घर गए थे? मत पूछो यार। बाबा बताएं क्या कहा उसने आपको? अरे अफजल और बुशरा की शादी का कार्ड देने गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वह हमारी खुशी में शरीक होने के बजाय उल्टा उसमें कीड़े निकालेंगे। कहने लगे अफजल ठीक नहीं है बुशरा के लिए, जैसे समर तो बहुत अच्छा साबित हुआ हमारी दिलकश के लिए। मैंने अब ठान ली है, मैं अब दिलकश को फैसला बदलने के लिए कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपनी बच्ची को उस जहन्नुम में नहीं रहने दूंगा, देख लेना तुम। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे क्यों फोन कर रहे थे? ऐसे ही कॉल कर रहा था। अरे बताओ यार, अब क्या नया मसला खड़ा हुआ है? अब्बा वो अफजल ने दुकान और घर में शराकतदारी की बात की। उसने कहा यही हमारा जायज़। जी बाबा जी, नहीं कोई संजीदा बात नहीं है, बस। अरे बेटा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रेहान, अरे आप अपने बच्चे को संभालिए ना। क्या बदतमीजी है? हाँ? जी बाबा सॉरी, वो जी नहीं आप फिक्र ना कीजिए, बस मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, मैं निकलते हुए कॉल कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ये लो रखो से, और अब 1 महीने तक तंग नहीं करना मुझे। कमाल है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो तुम, अभी तक कहीं पर जमा कर रही हो यार। हाँ तो ये आपकी भी औलाद सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करना आपका भी काम है। हाँ पता है। वैसे आपकी दुकान का मसला चल रहा है, आपकी अम्मी से बात हुई थी, वो बता रही थी कि नुकसान हुआ है और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अपने अब्बा की सारी जमा पूंजी मैंने आपको दे दी है, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा ना ठीक है, सारे सवाल जवाब यही करने हैं, घर चल कर रही कुछ कर लेना सवाल जवाब। चलो रेहान। अब आप बैठे आराम से, बैठ जाएं बैठ जाएं। इसलिए मैं आपको ये सब नहीं बता रहा था, मुझे पता था आप परेशान हो जाएंगे, तो वकील साहब के इसरार करने पे मैं आपके पास आया हूँ। आप परेशान ना हो, मैं अफजल को समझा लूंगा। क्या समझाओगे? यही कि जो तुम मुतालबे कर रहे हो वो सरासर गलत हैं, बेबुनियाद हैं, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। कागजात बनवा लिए हैं तुमने? लाओ दो मुझे। पापा ये लीजिए। कहाँ साइन करने? पापा जी छोड़े ना, रहने दें। बुशरा को मैंने अपनी बेटी माना है, उसके बेहतर और पुरसुकून मुस्तकबिल के वादे किए हैं उसकी माँ से। सोचा तो यही था, उसे भी वही कुछ दूंगा जो मैंने अपनी बेटी को दिया है। दुआएं, आरज़ुएं और नेक तमन्नाएं। लेकिन हुआ क्या? इन चीजों से कुछ नहीं होता। दुनिया को इन चीजों से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। अफजल ने कोई गलत डिमांड नहीं की है बेटा, उसने वही कुछ मांगा है
जिससे एक घर चल सकता है, एक घर बच सकता है। दुख तो मुझे इस बात का है कि समर के घर जो दावे, जो बड़ाई मैंने अफजल के बारे में की थी, वो गलत साबित हुई। अलीम साहब ठीक साबित हुए। अब आप अफजल की फिक्र करना छोड़ दें। उसका दिमाग तो मैं दुरुस्त करना अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले भी वो हमारे जज्बात के साथ खेल चुका है। आगे हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तो मैं आपकी वजह से चुप बैठा हूँ, वरना बुशरा और अफजल का रिश्ता मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। अगर यही कुछ मैंने अपनी बच्ची को दिया होता तो शायद उसका घर भी बस जाता। खैर, तुम वकील साहब से कह के पक्के कागजात बनवा लो। अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब बेहतर करे। लेकिन अब्बा, ये सब कुछ बुशरा के घर बसे रहने की जमानत तो नहीं है ना? बेटा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। बारात लौट जाने का गम मेरी बच्ची देख चुकी है। मैं नहीं चाहता कि बुशरा भी ये तकलीफ से। तुम सच कह रहे हो? अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ बाबा। तुम्हारी नजर धोखा भी तो खा सकती है बेटा। नहीं बाबा, सिर्फ चंद फीट के फासले पर था मैं। सब बातें सुन रहा था उनकी मैं। साफ जाहिर है वो बच्चा भी उसका है और वो बीवी भी उसी की है। उसने तुम्हें देखा है? शायद नहीं। देखा हो या ना देखा हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है समर। तुम्हारी पोजीशन उस घर में वैसे ही बहुत खराब है। तुम कुछ भी कहोगे उसका गलत मतलब निकालेगी। पर बाबा, मुझे लगता है कि अफजल उनसे सच छुपा रहा है। तो झूठ बोलना, सच छुपाना, ये भी तो गलत है। जो भी हो, मुझे ये बात दिलकश को बतानी होगी। बिना तहकीक के कुछ भी बोलना फजूल होगा समर। और ये वैसे भी उनके आपस का मामला है। तुम्हें खामखा टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? बाबा, ये किसी की जिंदगी का मामला है। और वो अगर उनसे झूठ बोल रहा है तो बाद में जब सच का पता चलेगा तो आप जानते हैं ना क्या होगा। बेहतर तो यही है ना कि जो भी सच है वो भी पता चल जाए। तो बेटा, ये भी तो हो सकता है कि सब उनके इल्म में हो। और वैसे भी वो अशफाक का भतीजा है। तुमसे ज्यादा वो उसकी बात पर भरोसा करेंगे। तुम कुछ भी कहोगे तुम्हारी बात को वो नहीं सुनेंगे। बस तुम उनको अपने तौर पे हैंडल कर लेना। लेकिन बाबा, वो तुम अपने घर का सोचो बेटा। तुमने भी तो 2 शादियां की है ना। अगर अफजल ने कर ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर बाबा, मैंने कभी किसी से कोई झूठ नहीं बोला, कुछ छुपाया नहीं है। जो सच था सबके सामने रखा मैंने। इसका नतीजा तुम देख रहे हो ना। आज तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है। इस दुनिया को झूठ की आदत हो गई बेटा। ये जैसी चल रही है इसको चलने दो। बेटा, तुम अपने घर की फिक्र करो। अगर दिलकश वापस नहीं आना चाहती है ना तो माहिरा को वापस लेके आओ इस घर में। और वैसे भी वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। खत्म करो ये मामला यार। मैं जो बात कर रही हूँ उसे अच्छी तरह से सुनो और समझो। वापसी का तुम्हारे पास कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं बचा। तुम जितने दिन, घंटे, लम्हे इस घर में गुजार रही हो, कि तुम्हें लगता है कि उसके बाद तुम्हारा शौहर या वालिदैन तुम्हें कबूल कर लेंगे? ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें कैसे कैसे इल्जाम देंगे तुम सोच भी नहीं सकती हो। बदचलन, आवारा, बदकिरदार, क्या ये सब तुम सुन सकती हो? क्या वाकई मेरे नज़दीक अब इसके सिवा कोई राह नहीं? क्या यही मेरा अंजाम होगा? होना भी चाहिए। इतनी जिल्लत, इतनी तहज़ीब के बाद समर मुझे फिर से क्यों अपनाएगा? मैं वो औरत हूँ जिसने खुद अपने हाथों से अपने घर को आग लगाई है।
अपना सुख, अपना चैन, अपना प्यार अपने ही हाथों से बर्बाद किया है। और अब ये छत भी मुझ पे तंग होने लगी है। मेरे पास अब और कोई राह नहीं है। वजाहत इतना बुरा नहीं है जितना मैं उसे समझती थी। उसने उस वक्त मेरा साथ दिया है जब सबने मुझे ठुकरा दिया, मुझे पनाह दी, और अब मेरे बच्चे को भी कबूल करने के लिए तैयार है। मुझे वो सब देगा जिसकी एक औरत ख्वाहिश करती है। समर के साथ मुझे क्या मिला? नामुकम्मल बटी हुई मोहब्बत, अधूरा रिश्ता, सौकन की लटकी हुई तलवार। मैंने गलती की थी मोहब्बत को तरजीह देकर। अब मुझे इस गलती को खुद ही सुधारना होगा। माफ कीजिएगा बाबा, पर यहां आप गलत हैं, और जिसे आप ज्यादा हकदार कह रहे हैं उसकी वजह से दिलकश का और मेरा रिश्ता आज इस मोड़ पर आ गया है। बीते हुए कल को तुम बदल नहीं सकते सबूर, फिर आने वाले कल को सुधार तो सकते हैं ना बाबा। वो कैसे? मैं जानता हूँ बाबा, दिलकश के साथ बहुत गलत किया है मैंने, पर वो जो भी सजा देगी चुप करके कबूल कर लूंगा मैं। लेकिन अगर दिलकश के इर्द गिर्द भी किसी इंसान को कोई भी दूसरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको उसके अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं आपसे, अगर वो अफजल कुछ भी गलत कर रहा है तो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। वकील साहब, वो कागजात पे दस्तखत करवा लिए मैंने बाबा से। जी जी, आप किसी को भेज के पिक करवा लीजिएगा दुकान से। जी बहुत शुक्रिया। अरे दिलकश, तुम कब आई? अभी आई। मुझे ये बताएं कि शॉप पे जाने के लिए देर तो नहीं हो रही ना? नहीं, वैसे ही निकल रहा था, बस थोड़ी देर। चलें, बैठे मेरे पास। क्या हुआ? बैठे ना। ये देखें। क्या ये रुखसाना आपा ने भेजी है मुझे। तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? इस घर में शादी का उम्मीदवार कौन है? आप है ना, तो आप ही को दिखाऊंगी। अब जल्दी से देख के बताएं कि इनमें से कौन सी लड़की आपको शादी के लिए पसंद है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो दिलकश, मैं अब शादी नहीं करूंगा। अब नहीं करना चाहते, कल तो कर लेंगे ना। देख लो ना भाई, क्या पता कौन सी लड़की का नसीब खुल जाए और उसे इतना प्यारा दुल्हा मिल जाए। मैं नौशी के सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकता दिलकश, फिर ये सब कुछ करने का क्या फायदा है? मैं जानती हूँ भाई, इंसान अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन पहली मोहब्बत ही आखिरी साबित हो, ये भी तो सच नहीं हो सकता ना। कुछ रिश्ते इंसान को जरूरत के लिए भी बनाने पड़ते हैं। तो फिर सुन लो दिलकश, मुझे अब किसी भी नए रिश्ते की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो रिश्ते हैं मेरे लिए वही काफी है। जिस तरह से तुमने मुन्नी को संभाला है दिलकश, मैं कहाँ कर सकता था। तुम्हारे इस एहसान का बदला तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। एहसान कह के मेरी मोहब्बत को नीचा तो मत दिखाएं भाई। मुन्नी मेरे लिए उतनी ही अहम है, उतनी ही अजीज है जितनी आपके लिए है या जितनी नौशी के लिए थी। मुन्नी में मुझे मेरा खोया हुआ कल मिला है, वो कल जो शायद मेरा आने वाला कल हो सकता था। खैर छोड़े, उन बातों को याद करके रोने का क्या फायदा जो कभी मेरी हो ही नहीं सकी। लेकिन जो तुम्हारा है दिलकश, उसको तो नहीं भुलाया जा सकता ना। मैं समर की बात कर रहा हूँ। दिलकश, मैं कहता हूँ भूल जाओ पुरानी बातों को। गलती किससे नहीं होती, मुझसे हो सकती है, तुमसे हो सकती है, लेकिन आसमानों पे बने हुए रिश्ते कभी भी गलत साबित नहीं होते। गलत फहमियां उन्हें गलत कर देती हैं। दिलकश, मैं चाहता हूं तुम आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी का नया आगाज करो। छोड़ दो पुरानी सारी बातें, साथ दो। अगर हाथ छूट भी जाए, साथ निभाना पड़ता है। आगे उसके साथ बढ़ा जाता है जो हाथ थामे।
साथ उसका दिया जाता है जो रास्ते की परेशानियों को समझे। लेकिन उसका क्या करें भाई, जो दूसरे की मोहब्बत को तमाशा बना दे, बीच राह में हाथ छोड़ के कोई दूसरी राह अपना ले। ऐसे में साथ चलना तो क्या, एक कदम उठाना भी दोबर हो जाता है। जिंदगी अधूरी सी रह जाती है। मेरी पहली मोहब्बत भी अधूरी रह गई भाई। अब मुझसे पहली सी मोहब्बत नहीं होती। तलाक, एक बेटी के बाप होते हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ, क्यों? जिनकी तलाकें होती हैं वो किसी की बेटियां नहीं होती क्या? लेकिन अशफाक, आपने तो कहा था ना, दिलकश और समर को थोड़ा सबक देना चाहिए, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी छुप छुप के रोती है, और क्यों रोती है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन उसके आंसू उसे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। ना तो उसका गुजरा हुआ वक्त वापस लाकर दे सकते हैं, ना ही उसका कल संवार सकते हैं। ये तो बस उसकी आंख से गिरते हैं और मेरा दिल छलनी कर जाते हैं। मुझसे अब उसका सब्र नहीं देखा जाता। लेकिन अशफाक साहब, एक बाप को अपनी बेटी से शायद ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसे तो बस उसे झोली भर भर कर दुआएं देनी चाहिए कि वो सदा सुहागन रहे। लेकिन मेरी बेटी का दुख ज्यादा है, उसके सुहाग से कहीं ज्यादा है। इतना मायूस मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप तो कहा करते थे कि मायूसी गुनाह है। तुम्हें लगता है मैं मायूस हूं? मैं आजिज आ चुका हूं रानी, जमाने के रस्म और रिवाज निभाते हुए, झूठी बातों, झूठी खुशियों पे मुस्कुराते हुए। इसलिए मैं चाहता हूं कि दिलकश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, और इसके लिए उसे तलाक लेनी पड़ेगी। सच कह रहा हूं रानी, वरना वो घुट घुट के मर जाएगी। मर जाएगी वो घुट घुट के। कौन? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अफजल से मिलना है बाजी, वो यहीं रहता है ना? नहीं, बराबर वाले घर में। बीवी बच्चों के साथ ही रहता होगा, है ना? हैं? किसके बीवी बच्चे? अरे बाजी, अफजल के, जानता हूँ उसे, बच्चों को भी जानता हूँ, बल्कि रिजवान नाम है ना बेटे का उसके, और वो दूसरा छोटा बेटा तो भी बहुत ही छोटा है, गोद में है। क्या हो गया भाई? कौन हो? दीवाने तो नहीं हो गए? अरे उसकी तो अभी शादी नहीं हुई है, बस कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। ये तो बच्चा कहाँ से आ गया? बाजी दूसरी शादी कर रहा होगा ना, पहली शादी तो हो चुकी है, बच्चे हैं उसके। कहा ना मैं जानता हूँ उसे। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। अरे भाई, जो कुछ पूछना है आप उसी से पूछे, हमारा दरवाजा क्यों बजा रहे हैं? हाँ नहीं तो। जिनकी तलाकें होती हैं वो किसी की बेटियां नहीं होती क्या? इसलिए मैं चाहता हूं कि दिलकश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, और इसके लिए उसे तलाक लेनी पड़ेगी। मुझसे अब उसका सब्र नहीं देखा जाता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सना, आने से पहले इतला कर दी होती, मैं कुछ बना के रखती। अरे कोई गैरों का घर थोड़ी है, अपना ही घर है। अब आ गई हूँ, पूरा दिन रुकूंगी। पका लेना कोई भी, पुलाव, चिकन, कढ़ाई वगैरह। तुम तो खाना फटाफट बना लेती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वालेकुम अस्सलाम। अरे कोई बुशरा को तो बुलाओ भाई, बहुत दिल चाह रहा है उससे बातें करने का। बड़ी मीठी मीठी बातें करती हो बच्ची। अच्छा चलो आओ, तुम मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे मुतालबे की खबर मिल चुकी है अफजल। तो फिर क्या फैसला किया आपने? मेरा फैसला तुम्हारे खिलाफ जा सकता है भला? मैं जुबान दे चुका हूँ, जमानत दे चुका हूँ बुशरा की माँ को कि उसका मुस्तकबिल खूबसूरत होगा। उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा और ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो तुमने दिलकश के साथ किया। घबराओ नहीं, तुमने कोई अनोखा मुतालबा नहीं किया। तुमने वही किया जिसकी तालीम तुम्हें दी गई थी, जो बचपन से तुम्हारे जहन में घुट्टी की तरह उंडेला गया। पैसा। कोई इंसान किसी को क्या दे सकता है? वही जो उसके पास हो। मेरे पास इज्जत है, मैं तुम्हें अपनी इज्जत दे रहा हूं। तुम्हारे पास धोखाधड़ी, जिल्लत, रुसवाई ये सब था, सो तुमने दिया। लेकिन अब की बार इसे दोहराने की कोशिश मत करना बेटा। तो ये सब कुछ मैं बुशरा के लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप तो जानते हैं ना कि नौकरी नहीं है मेरे पास। हाँ मैं जानता हूं, इसीलिए सब कुछ बुशरा के नाम किया है। मैंने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अरे अशफाक, कहाँ जा रहे हो? बैठो हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं, मुझे वो काम निपटाने हैं। हर काम से जुड़ी सैकड़ों उम्मीदें हैं। काम हो ना हो, उम्मीद तो नहीं टूटनी चाहिए ना, क्यों अफजल? जी। क्या बोल रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं। ये क्या हो गया? घर से तो सही आया था, मुंह क्यों लटक गया? हाँ हमीदा बोलो। क्या क्या पूछ रहा था? कौन था? लो भला बताओ, मैं अजनबी के नाम क्यों पूछने लगी? खैर वो जो भी था, ये पूछ रहा था कि अफजल के बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं क्या? और सुनो, तो रिजवान का नाम भी जानता है? पता न जान कौन था। हाय मैं मर गई। अरे हुआ क्या, कुछ बताएंगी? चल निकल यहाँ से। अरे सना, चाय तो पी लो। हाँ वो मैं बाद में पी लूंगी, अभी हमें जाना होगा। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? अरे कुछ नहीं, वो बस क्या बताऊं, अभी अभी मुझे याद आया कि मैं घर का ताला ही खुला छोड़ आई हूँ। चल जल्दी से चल, आते हैं फिर आते हैं। भाई बुशरा को मेरा प्यार देना। चल जल्दी। अरे बताएंगे तो हुआ क्या है? अरे हुआ क्या? बाहर कोई तुम्हारा पूछता फिर रहा है। हाँ दोस्त होगा भाई। पता है, मुझे पता है कि तुम पहले से शादीशुदा और तुम्हारे बड़े बेटे का नाम रिजवान है। अरे भाई क्या कह रही हैं आप? इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन आपसे ये सब कहा किसने? सब कुछ यही पूछ लेगा। यही पता करने के लिए तो जा रही हूँ हमीदा के पास, और जब तक सारी बात पता नहीं कर लूंगी ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा, हमीदा खाला ने बताया? उन्होंने ये नहीं बताया कि बंदा कौन था? अरे जल्दी चलो, यही तो पता करने जा रही हूँ कि आखिर ये नई कौन सी मुसीबत आ गई है। चल जल्दी चलें। जल्दी चलो, पाइप निकालो जल्दी से।
कौन है रिजवान? अम्मी कोई अंकल है। जी भाई, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? भाई बोले भी। जी वो जमशेद से मिलना है। ये गालिबन उसी का घर है ना? कौन जमशेद? यहाँ कोई जमशेद नहीं रहता। और आपको यहाँ का पता किसने दिया है? जी दरअसल मैं और जमशेद एक ही कंपनी में काम करते हैं। तबीयत खराब है उसकी, इसलिए कई दिनों से ऑफिस नहीं आया। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा उससे मिलता चलूं। भाई साहब, ये जमशेद का घर नहीं है। तो फिर किसका घर है? किसी का भी हो, आपको इससे क्या? अरे नहीं, वो दरअसल एड्रेस तो यही पता था मुझे। आप जानती है कहीं करीब में रहता होगा तो कहाँ रहता है? मुझे नहीं पता कि जमशेद का घर कौन सा है। ये अफजल का घर है। अब जाए यहाँ से, चलो अंदर। अम्मी। हाँ बेटा। वो लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? सना को यहाँ आकर ख्याल आया कि उसने घर को ताला नहीं लगाया था। खामखा बुशरा को तैयार किया मैंने। अब तो शादी वाले दिन ही मुलाकात होगी इसकी। कितनी अजीब बात है ना, एक बाप एक बेटी का घर बसाना चाह रहा है, अपना किया हुआ वादा निभा रहा है, और दूसरी तरफ वही बाप अपनी बेटी का बसा बसाया घर खत्म करना चाहता है। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं नहीं कह रही, तुम्हारे अब्बू जी कह रहे हैं। क्या? वो यही चाहते हैं कि तुम समर से तलाक ले लो। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि एक बाप ऐसा भी कह सकता है। और आप क्या चाहती हैं अम्मी? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम अपने घर में खुश रहो। आपकी चाहत हमेशा मेरे लिए बहुत अहम थी अम्मी, लेकिन मैं क्या करूं? घर लोगों से बनता है, शादी दो दिलों के मिलन का नाम। जब ये सब ना हो तो फिर शादी को कैसे कायम रखा जा सकता है? जैसे अब तक कायम थी वैसे। लेकिन कब तक अम्मी? जब तक तुम इसको कायम रख सकती हो, तब तक जब तक शौहर अपना हक इस्तेमाल ना कर ले, जिसे खुदा भी पसंद नहीं करता, और तब तक औरत को अपने शौहर के साथ ही रहना चाहिए। मैंने कोशिश की थी अम्मी, जब तक तलाक का नोटिस नहीं आया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप मुझे उसी आग में झोंकना चाहती हैं। वो आग नहीं है, तुम्हारा घर है, और इस आग को तुम अपने आंचल से ठंडा कर सकती हो। तुम जानती हो, तलाक के बाद औरत की कोई इज्जत नहीं होती है माशरे में। अम्मी, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आप लोगों से वक्त मांग रही हूँ, और वो भी इसलिए कि इस बार समर को मेरी हैसियत और मेरा सही मुकाम पता चल जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कायम रहे, लेकिन ये बात तुम्हारे अब्बू जी को मालूम होनी चाहिए। वो तो यही समझते हैं ना कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, इसको खत्म कर देना चाहती हो। आप फिक्र ना करें अम्मी, अब्बा से मैं बात कर लूंगी। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? नहीं, कुछ मालूम नहीं हुआ। आप गई थी खाला के यहाँ, आप बताएं क्या हुआ? अरे उसे तो कुछ नहीं पता, वो तो बस ये बता रही है कि कोई लड़का आया था और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अजीब मजाक है यार, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। बंदा था, छलावा था, कौन था, सब मुंह दिए सो रहे थे। अच्छा सुनो, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम एक बार आयशा से पूछ लो।
वो क्या बताइए? हो सकता है वो शख्स उससे मिला हो, जभी तो उसे रिजवान का नाम मालूम है। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी शख्स आया होता तो सबसे पहले मुझे इत्तला जरूर देती वो। बेटा पूछने में कोई हर्ज नहीं है। दो बच्चे पाल रही है, वो बहुत बिजी रहती है, हो सकता है भूल गई हो तुम्हें बताना। तुम फोन करके पूछ तो लो। क्या मजाक है यार, हर वक्त हाथ में फोन होता है अम्मा, और जब जरूरत है तो फोन नहीं उठा रही है। अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम घर चले जाओ, जाके वहां उससे पूछ लो। पता नहीं क्यों मेरा तो दिल कह रहा है कि सब कुछ जो है ना तुम्हारे चचा करवा रहे, वो जरूर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक शख्स से बात जरूर करना चाहूंगा जिस पर मुझे सबसे ज्यादा शक है। कौन? इनाम। अरे वो तुम्हारे खिलाफ क्यों तफ्तीश करेगा? और उसे तो हमीदा जानती है, देखा हुआ है उसने उसे। अगर वो होता तो वो नाम बता देती उसका। जरूरी नहीं है कि इनाम जाए, किसी और को भी तो भेज सकता है वो, ये भी हो सकता है। मैं देखता हूँ जाके, बताता हूँ फिर आपको।